बारिश भी नहीं हुई। नोनी के लिए आज उसके पापा क्या लेके आए थे। ये चींटे आ रहे हैं। हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज है मंडे और दोपहर से मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ तक का व्लॉग मैंने आपसे पिछले वीडियो में शेयर किया हुआ था। तो ये हमारा सिंपल सा लंच था। क्या नोनी, क्या खा रहे हो? अलग अलग तरह के गेम खेलते रहते हो ना आप। गाड़ियाँ पटक पटक के नोनी ने कहाँ फेंक दी है। देखो नोनी, बॉल तो उठा लो बेटा वहाँ से। बॉल भी आपने वहाँ गिरा रखी है, टूटेगी ना। लेके आओ जल्दी। नो, गुड बॉय बनना है, लेके आओ। वेरी गुड इवनिंग। शाम के 5 बज रहे हैं अभी। और आज इतनी तेज़ नींद आई मुझे। नोनी को नींद नहीं आई क्योंकि इसको कोल्ड हो रहा है, नाक बंद हो रही थी तो ये सो नहीं पाया अच्छे से। उठ के बैठा हुआ था, बार बार पानी पी रहा था। लेकिन मुझे इतनी नींद आ रही थी, मुझे पता चल रहा है नोनी उठ रहा है, पानी पी रहा है, लेकिन आँखें नहीं खुल पा रही थी मेरी। कभी कभी इतनी गहरी नींद आ जाती है ना। तो फिर उसके बाद 4 बजे उठी हूँ मैं। और अभी जो है मैं वो बना रही हूँ मैक्रोनी। भूख लग रही थी हल्की सी। और उसके बाद मुझे डिनर भी बनाना है, कपड़े वगैरह फोल्ड करने हैं। दिन में बूंदाबांदी हुई थी तो कपड़े कुछ मैंने अंदर ही सुखाए हुए हैं। और उसके बाद बारिश भी नहीं हुई। मतलब बादल लगे हुए हैं और धूप भी नहीं आई है। उसके बाद फिर जो है खाना बनाएंगे। भूख लग रही थी ना तो इसलिए मैंने सोचा मैक्रोनी बना लेते। चाय तो पी नहीं सकती हूँ मैं, तो इसलिए सिर्फ मैक्रोनी। बोल लेके आए बेटा, तभी मिलेगा आपको ये। तो यहाँ पे थोड़ा पास्ता मैं नोनी के लिए यहाँ पे निकाल रही हूँ और उसे टमाटो केचप के साथ खाना अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ केचप वगैरह, मैं बहुत कम, रेयरली ऐसा होता है जब नूडल्स या फिर पास्ता बनता है ना तभी देती हूँ, या फिर चीला के साथ। तो यहाँ पे उसको मैंने उसकी प्लेट बना के दे दी और मैंने डाला थे ऊपर से थोड़े से चिली फ्लेक्स। थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए तो अच्छा लगता है। साढ़े 5 बज गया, बाहर तेज़ बारिश शुरू हो गई है और कपड़े कुछ मैंने यहाँ पे फैला के रखे थे, सूखे नहीं हैं। और आज हम पार्क कैसे जाएंगे? पार्क नहीं जा सकते। दोपहर में सब्ज़ी वाले से मैंने आलू लिए थे और एक्चुअली मुझे आज प्याज लेना था, प्याज ख़त्म हो गया था, लेकिन मैं वो भूल गई लेना और मैंने आलू ले लिए, जबकि आलू एक दिन पहले ही लिए हुए थे। और यहाँ पे नोनी कुछ ना कुछ काम करता रहता है, तो यहाँ पे जानबूझ के कैमरा के आगे एक्टिविटी कर रहा था, डांस वगैरह करने के लिए। और डिनर के लिए बन रहा है कद्दू। तो कद्दू की सब्ज़ी में थोड़ा सा ना ऑयल ज़्यादा लगता है। कद्दू, करेला या फिर भिंडी, इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा करके डालो तो सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो मैंने इसमें डाला है हींग और अजवाइन का तड़का और खूब सारा लहसुन कूट के डाल दो, हरी मिर्च डाल दो। आप स्पाइसी बनाओ ना, बहुत टेस्टी बनती है। ऊपर से मैंने मसाले डाले, कद्दू डाल दिया है। बस इसको ढक के पकाएंगे और 10-5 मिनट में ये गल जाता है। और गलने के बाद मैं इसे अच्छे से ना करछी से मैश कर लेती हूँ, छोटा छोटा अच्छे से। तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और रोटी के साथ भी अच्छा लगता है खाने में। रोटी रायते के साथ ले लो या फिर चावल के साथ, तो ये बहुत बेस्ट जाता है इसका कॉम्बिनेशन। तो आज हरा धनिया था घर पे फ्रेश, तो मैंने हरा धनिया डाल दिया है इसमें। नोनी के लिए आज उसके पापा क्या लेके आए थे। इसके अंडरवियर सब वो हो गए थे, लूज़ हो गए थे एकदम, ढीले ढाले ना, तो ये लेके आए। खुल जाता है ना शॉर्ट के अंदर पहनाने के लिए, थोड़ा इलास्टिक वाले चाहिए थे ताकि जो फिट रहे। तो मिस्टर रात आ गए हैं ऑफिस से और मैं दिखाती हूँ इनके ना, कल ये वहाँ गए थे कार के शोरूम, वहाँ इनको मधुमक्खी ने काट दिया बहुत तेज़। पहले पेट में, एक जगह पेट में काटा है यहाँ पे, वहाँ से उसको हटा रहे थे, मधुमक्खी ने हाथ में डंक मार दिया और वो सूजन ना कम ही नहीं हो रही, रेडनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मुझे लगता है वो दिखाने पड़ेगा, इनको उसी टाइम दिखा देना चाहिए था।
तो यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से और मैंने उनके लिए बना दी है चाय। बारिश बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई, सिर्फ 10-15 मिनट हुई थी। अभी पहाड़ों में तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और पिछले 2-3 दिन पिथौरागढ़ में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, मम्मी लोग बता रहे थे। तो थोड़ा सा पास्ता मैंने हस्बैंड के लिए निकाल के रखा हुआ था अलग से, तो उनको दे दिया है मैंने गर्म करके। और नोनी यहाँ पे टॉयज़ के साथ खेल रहा था और इसके बाद हमने डिनर किया। ये रात का क्लिप है, मैं छत में आई थी। वैसे यूजुअली मैं रात को छत में कम आती हूँ क्योंकि यहाँ ज़्यादा कुछ मुझे घूमने के लिए ना मतलब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है, चारों तरफ घर ही घर है, तो उतना मन नहीं करता घूमने का। जिस तरह से देहरादून में था ना, कितना अच्छा लगता था, वहाँ से सब जगह जंगल जंगल, बहुत प्यारा व्यू था। तो आज हो गया है ट्यूसडे और सुबह के 6:30 बज रहे थे। तो नहाने के बाद आजकल मैं सबसे पहले किचन में आ जाती हूँ। दियावती मैं बाद में करती हूँ क्योंकि फिर ना नाश्ता बनाने के लिए लेट हो जाता है और फिर नोनी को भी उठाना होता है टाइम से, तो इस वजह से सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं और टाइम के साथ सारी चीज़ें हो जाए तो अच्छा लगता है। तो फिर इसलिए दियावती मैं आराम से करूँगी। पहले नाश्ता बनाते हैं। तो मूंग की दाल मैंने रात को सोख करी थी और मूंग दाल का चीला बनाऊँगी। नोनी को पसंद नहीं है लेकिन मैं आजकल टिफ़िन में दे देती हूँ। ऐसा है ना, सब चीज़ खाने की आदत होनी चाहिए बच्चे को। और आजकल मैं सब्ज़ी रोटी टिफ़िन में देती हूँ तो थोड़ा बहुत तो खा भी लेता है, अब थोड़ा हैबिट होने लगी है। तो इसलिए मैं चीला उत्तपम ये सब भी उसको देने का कोशिश करती हूँ ताकि इसकी भी उसे हैबिट लग जाए खाने की। और वैसे भी काफ़ी हेल्दी चीज़ें होती है लेकिन उसे पसंद नहीं है, ज़्यादा खाता नहीं है वो। तो लेकिन ये है ना कि आदत बनी रहे तो मेरे लिए भी सहूलियत होगी। और सुबह उठ के हस्बैंड आजकल जाते हैं डेली वॉक करने के लिए, करीबन आधा घंटा। मैं उनको 6:30 से पहले उठा देती हूँ, तो आधा घंटा वॉक करके आते हैं। उसके बाद मैं उनके लिए ग्रीन टी बना के रख देती हूँ, वो आके पी लेंगे। तो नोनी उठ गया था, उसके पापा उसे रेडी करेंगे और इस बीच में उसका टिफ़िन बना के पैक कर लूँगी। तो मैंने चीला पैक कर लिया है एक, और उसके साथ खाने के लिए टमाटो केचप दे देती हूँ मैं। तो उसके बाद जो है, क्योंकि अचार चटनी वगैरह तो कुछ खाएगा नहीं, तो केचप ही बेस्ट लगता है बच्चों को। साथ में मैंने एप्पल दे दिए थे और एक वेफर दे दिया था। तो ये उसका टिफ़िन रेडी हो गया है और उसका टिफ़िन पैक करने के बाद फिर मैं अपने काम निपटाऊँगी। तो हस्बैंड जब घर पे रहते हैं तो मेरे काम भी जल्दी हो जाते हैं, उनकी हेल्प हो जाती है ना मेरी, तो इस वजह से। तो मैं आ गई अंदर वाले रूम में, बेड टाइडी अप करूँगी सबसे पहले। और रात को एसी चलता है ना, तो इसलिए पतला वाला ब्लैंकेट ओढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे हम कभी भी पूरी रात एसी नहीं चलाते। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी ना जून जुलाई में, तब हमने चलाया था एसी रात भर, लेकिन आजकल उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है वैसे भी। लेकिन कुछ दिनों से जब बारिश नहीं हुई थी तो गर्मी हो रही थी, तो एसी तो चलता ही है थोड़ी बहुत देर, रूम ठंडा हो जाता है ना, उसके बाद मैं बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पे नोनी आ गया है नहा के, उसके पापा उसे रेडी करेंगे, फिर उसके बाद नाश्ता करा के वो जाएगा स्कूल के लिए, उसके पापा उसे ड्रॉप करके आएंगे। इसके बाद जो कपड़े मैंने भिगाए थे वो सारे धो दिए, और ये सारे गमलों की आज गुड़ाई कर रहे हैं हस्बैंड। और उसके अलावा इनमें डाल रहे हैं गोबर खाद जो मैं घर से लेके आई थी। काफ़ी टाइम हो गया था हमने खाद नहीं डाली थी, और मेरे 2-3 गमले खाली हैं। तो उनमें ना मैं अभी कुछ फूल लगाऊंगी, शायद गेंदे के ही लूँगी, क्योंकि अभी दिवाली का सीज़न भी आने वाला है। गेंदे के फूल लगेंगे तो अच्छा लगेगा, और इसी टाइम पे गेंदे के फूल लगते भी हैं। तो इसीलिए मेरे गमले अभी खाली दिखेंगे। और उसके बाद हस्बैंड बाहर सफाई करने में लगे हुए थे।
वेरी गुड आफ्टरनून। सुबह के बाद मैं अब जाके व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो बीच में एडिटिंग कर रही थी। नॉनी को ले आई मैं स्कूल से, तो हस्बैंड तो स्कूटी लेके गए थे, फिर मैं पैदल गई लेके आई। गर्मी बहुत हो रही है, उमस इतनी हो रही है बादल लगने के बाद भी। तो फटाफट से आए और नॉनी का कोल्ड ठीक है, कल से बेटर है, इसलिए मैंने भेज दिया था इसको स्कूल। और अभी जो है ना खाना बन रहा है, चावल रखने हैं और भटकी चड़कानी बना के रख दी है। और उसके बाद फिर लंच करेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हो गया था हमारा लंच का टाइम और सिंपल सा चड़कानी और थोड़ा सा चावल उसके लिए बनाया था मैंने, और सैलेड दे दिया था नॉनी को। और मैंने अपने लिए 1-2 रोटी भी बनाई थी, क्योंकि आजकल चावल थोड़ा कम करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी कद्दू की सब्ज़ी बची थी रात की, तो वही मैंने रोटी के साथ खा ली थी। और थोड़ा सा चावल लिया था नाम मात्र का। तो उसके बाद जो है सारा काम किया मैंने, किचन क्लीन किया, सारे बर्तन वॉश किए। और आज मैंने लिया था करेला। वैसे करेला भिंडी आजकल मैं कम बनाती हूँ, इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती, और बनाती भी हूँ तो फिर नॉनी के लिए अलग बनाना पड़ता है, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए ना करेला बहुत दिन के बाद लिया है मैंने आज। और अदरक ख़त्म हो गई थी, तो अदरक भी लेके मैं वॉश कर देती हूँ एक बार ना, यूज़ करने से पहले अच्छे से सुखा के फिर स्टोर करती हूँ। गुड इवनिंग। शाम के 4 बज रहे हैं और मैं सो के आई हूँ अभी मेरी नींद खुल गई। नॉनी अभी सो रहा है, उसको हल्का सा कोल्ड और मतलब ठीक है, बेटर है पहले से, लेकिन जब एसी चला रहे हैं तो उसके नाक बंद हो जा रही, तो इसलिए हम लोग एसी वगैरह कम चला रहे हैं आजकल 2-3 दिन से। तो अब जो मैं डिनर बनाती हूँ उसके बाद ना शाम को आज मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास, क्योंकि मेरा जो ये कॉर्नर वाला दांत है, सबसे कॉर्नर वाला दांत, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बार दर्द कर रहा था बीच में। तो उन दिनों इतना दर्द किया, फिर मैं डॉक्टर के पास तो गई नहीं, वो अपने आप ही ठीक हो गया। तो तब से दर्द वगैरह कुछ नहीं हुआ, लेकिन कल उसका छोटा सा टुकड़ा मतलब अपने आप ही निकल गया टूट के। तो अब उसका जो बाकी अंदर की जड़ जो है ना, और मतलब काफ़ी सारा अभी बचा हुआ है, और इतना शार्प हो गया वो, मुझे चबाने में भी दिक्कत हो रही है। चबा रही हूँ तो मेरी जो टंग है ना, जीभ में लग रहा है बार बार, तो चबाने में इतना दिक्कत हो रहा है, उसकी वजह से मेरी जीभ में छाला सा हो गया, दर्द इतना हो रहा है, मैं चबा नहीं पा रही हूँ खाना अच्छे से, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मुझे लगता है अभी दांत निकालना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया है इसने मुझे। और हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि खाना यहाँ पे फंस भी जाता है, क्योंकि अच्छे से कोने का दांत है, अक्कलदार कहते हैं जिसको, आया था, लेकिन अच्छे से उसको स्पेस नहीं मिल पाया, तो वो ग्रो ही नहीं हो पाया था अच्छे से। तो फिर अब मुझे लग रहा है जाना ही पड़ेगा। मेरी टंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना, उसकी वजह से खाना चबाने में बहुत दिक्कत हो रही है, मैं कुछ भी खा पी रही हूँ तो फिर, और ये प्रॉब्लम परमानेंट रहेगी, तो फिर इसका यही सॉल्यूशन है कि डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा मुझे। फिर देखती हूँ डॉक्टर क्या कहते हैं। मैं बात भी कर रही हूँ ना, मुझे बोलने में दर्द हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जीभ मेरी कटी हुई है पूरी, तो बड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे कल से, इसलिए मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए मैं डिनर वगैरह की तैयारी करती हूँ। हस्बैंड शाम को आएंगे 6-6:30 बजे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे। शाम को तो मिल ही जाते हैं डॉक्टर, देखते हैं किधर जाना है आसपास में। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आज भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी मैंने एक दिन पहले ही ली थी और अच्छे से धो के सूखा के रखी थी। तो अच्छे से धो के सूखा के रखो ना सब्जियों को, फिर फटाफट काट के बनाने के लिए ईजी रहता है, और आपका काम जो बहुत आसान हो जाता है। तो पहले भिंडी के ऊपर नीचे वाले पार्ट सब कट करके हटा देती हूँ, उसके बाद बीच से स्प्लिट करके उसको मैं पतला पतला काट लेती हूँ। और जितना भिंडी है सेम उतना ही क्वांटिटी में प्याज भी लो, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी का। और मैंने यहाँ पे सरसों का ऑयल लिया है, जीरे का तड़का लगाया है, 1 हरी मिर्च डाली है और थोड़ा सा प्याज, और भिंडी मैं साथ में डाल के पकाऊंगी। मसाले डाल देती हूँ, नमक मैं बाद में डालूंगी। इसके बाद लगे हाथों मैंने कपड़े भी फोल्ड कर लिए थे, क्योंकि शाम को ना पार्क जाने का टाइम हो जाता है, और आजकल दिन छोटे होने लगे, अंधेरा भी होने ही लगा है आजकल। तो अब जो है थोड़ा सा टाइम में फ़र्क पड़ने लगा है दिन में। तो यहाँ पे जो है कपड़े फटाफट फोल्ड करके सारे काम निपटाती हूँ मैं शाम को, तब जाके फिर नोनी को पार्क लेके जाती हूँ। फिर उसके लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी होता है ना, घर के काम, यूट्यूब के काम, और नोनी को खेलने के लिए लेके जाना, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इसलिए ना मैं कोशिश करती हूँ कि उसको पूरा टाइम दे सकूँ। तो उसी हिसाब से मैं काम और टाइम जो है एक साथ मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे नॉनी रेडी हो गया था पार्क के लिए, और उसको मिल गए थे उसके कुछ फ्रेंड्स। और शाम को 6:30 के आसपास हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, फिर हम लोग आ गए थे क्लिनिक, डॉक्टर के पास अपना दांत दिखाने के लिए आ गई थी मैं। तो हमें यहाँ पे आधा पौन घंटा लगा था मुश्किल से।
रात के 8 बज गए, हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल से और 8 बज गए, हम लोग 7:30 बजे आ गए थे। उसके बाद उन्हीं को होमवर्क कराया तो डॉक्टर को दिखा के आ गए। अब मुझे बोलने में थोड़ा सा ना, मतलब मैं बोल पा रही हूँ अच्छे से, नहीं तो मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा उस दांत की वजह से। हाँ बेटे, दवाइयाँ भी दिखाएंगे उनको। उस दांत की वजह से ना मेरा गाल भी इधर साइड से कटा हुआ है और पूरी जीभ भी कटी हुई है। मतलब आप सोच सकते हो कितना दर्द हो रहा था। तो डॉक्टर को दिखाया मैंने और कह रहे थे बहुत बुरी तरह से दांत ये वाला ख़राब हुआ है। ये अक्कल दाढ़ जब से आई है ना तब से दिक्कत ही कर रही है। जब आ रही थी उस दिनों भी बहुत दर्द हुआ, तो फिर डॉक्टर कह रहे हैं कि ख़राब हुआ है, इसको आप निकलवा ही लो क्योंकि बाद में भी ये दिक्कत करेगा। तो अभी तो उन्होंने घिसाई करके जो पार्ट वो हो रहा था ना, लग रहा था, तो वो सारा हटा दिया है और उसके बाद दवाइयाँ दी हैं गार्गल वगैरह करने के लिए। कह रहे थे इन्फेक्शन भी दिख रहा है थोड़ा सा, तो अभी दांत निकालने का प्रोसेस करना है। मुझे ये निकलवाना ही है क्योंकि बहुत टाइम ना बार बार बहुत प्रॉब्लम करता है, तो इसलिए इसको निकालेंगे। उसके लिए एक्सरे वगैरह होगा पूरा, उसके बाद जो है फिर करेंगे एक्सरे, तो मतलब दांत निकालेंगे। तो देखते हैं कितना क्या प्रोसीजर रहता है। कोने का दांत है, निकालने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस भी होते ही हैं, तो देखना पड़ेगा। पहले डॉक्टर कह रहे थे मैं पहले एक्सरे देखूँगी उसके बाद बताऊँगी। तो काफ़ी सारी दवाइयाँ दी उन्होंने और 3 दिन की दवाई दी है, उसके बाद फिर देखेंगे। तो चलिए मैं रोटी बनाती हूँ और एटलीस्ट अब मैं खाना खा सकती हूँ अच्छे से और बोल सकती हूँ। मुझे अभी काफ़ी रिलीफ हो रहा है बहुत ज़्यादा। देखो तेरे स्कूल से कौन जा रहा है? मी इन ब्लैक, मिस्टर राउत इन ब्लैक, धोनी इन ब्लैक, सब ब्लैक। तो रात को खाना खा के हम निकल गए थे वॉक पे और मेला अभी भी लगा ही हुआ है, तो हमने सोचा झूले झूल लेते हैं। और ये पहला झूला है जिसमें मैं बैठी थी। वैसे सारे तो बच्चों वाले झूले होते हैं, इसमें बड़ों को भी बिठा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो बैठ जाते हैं और काफ़ी इन्जॉय किया नोनी और मैंने। तो बस इसी के साथ व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए दिन और नए व्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।